नमस्कार, मैं शालिनी सिंह, आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। इलाहाबाद में भारत हेल्पलाइन का शुभारंभ किया गया। मुंबई में मॉडल के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इनोवा कार के डिवाइडर से टकराने से 2 महिला 1 पुरुष की मौत। 101 सुखमनी साहिब के पाठकों की समाप्ति। गुरु नगरी में भोग डाले गए। मासूम हरदीप को आज भी है इंतजार इंसाफ मिलने का। धान को किया गया इधर उधर, सरकार को लगाया 1 करोड़ 60 लाख का चूना। रसखंड श्री हरि मंदिर साहिब में ऑस्ट्रेलिया के सांसद जेकी ली ने मत्था टेका। प्रवीण तोगड़िया ने इलाहाबाद में भारत हेल्पलाइन का किया शुभारंभ। हमारे संवाददाता देवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। इलाहाबाद के नवाबगंज स्थित एक संस्था इंडिया हेल्पलाइन के कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया ने भारत हेल्थ और आरोग्य बनाने के लोगों को बताया। कम से कम 50 लोग गांव व शहर से हेल्थ इंडिया से जुड़कर लोगों की जान बचाने में मदद करें। उनका मिशन हिंदुओं का आर्थिक वैभव वापस देने के सर, जो कम खर्चे में इलाज की बात कही गई है, ऐसा अस्पताल आपके इलाहाबाद जिले में कौन सा? सभी अस्पताल का उपयोग करेंगे। मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड में वॉक करती हुई मॉडल के साथ छेड़छाड़। हमारे संवाददाता शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट। महिलाओं के लिए सुरक्षित माने जाने वाला मुंबई पर एक बार फिर मुंबई में महिला सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बांद्रा बैंड स्टैंड पर वॉक करती हुई मॉडल के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और इस मामले में चंडीगढ़ के 2 बॉक्सर के ऊपर आरोप है, लेकिन मॉडल की बहादुरी की वजह से दोनों बॉक्सर में से एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अब भी फरार है। मॉडल पूर्णिमा, जो मुंबई में बांद्रा बैंड स्टैंड पर रात को 10:30 बजे वॉक कर रही थी और अपने मोबाइल पर दोस्त या परिवार वालों से बात कर रही थी, तभी एक युवक मॉडल के करीब आया और उससे बात करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मॉडल ने उसे अनदेखा किया क्योंकि वह उसको जानती और पहचानती नहीं थी। फिर भी वह उसे बार बार जबरदस्ती कर रहे थे। मुझसे यही पूछा कि आप नाइट का कितना लेती हैं, आप धंधा करती हैं, आप ये करती हैं, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ एंड ऑल दैट। मतलब some bad things they have said to me, so that's all। लोग सुन रहे थे, देख भी रहे थे कि इस लड़की के पास पहले एक आदमी आता है, फिर दूसरा आता है, फिर कुछ ग्रुप बैठा है, बट किसी ने मेरे से कोई सवाल पूछे नहीं और ना ही कोई वहाँ मदद की। उन दोनों को मैंने पुलिस के बारे में बोला कि मैं पुलिस में कॉल करके आपको इस चीज़ का लेसन देना चाहती हूँ या कुछ आपको आपको मैं पुलिस में दे दूँगी अगर आप बदतमीज़ी करेंगे मेरे साथ। बिकॉज उसमें से एक लड़के ने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, तो विच इज़ नॉट अ गुड साइन, क्योंकि हो सकता है उनका गैंग हो जो मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। सो आई वॉन्टेड टू बी श्योर कि आई एम सेफ। सो इसलिए जब वो 2 लोग वहाँ से ये हरकत करने के बाद भागे, तो मैं भी उनके पीछे भागी और उन्होंने मतलब वो लिटरली वो बैंड स्टैंड पे भागे और मैं भी उनके पीछे पीछे भागी और तब लोग भी देख रहे थे, बट किसी ने मेरे पास आके मुझसे पूछा नहीं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या चल रहा है। किसी ने कुछ एक सवाल तक नहीं पूछा, बट सब लोग देख रहे थे कि कुछ हो रहा है। तो जब वो लोग भागे तो उन्होंने देख लिया मुझे पीछे मुड़ के कि मैं उनके पीछे हूँ, तो उन्होंने ऑटो पकड़ के भागने की कोशिश की। मैंने भी एक ऑटो रुकवा के फटाफट उनको फॉलो किया। मतलब वो काफ़ी तेज़ जाने की कोशिश कर रहे थे, बट मैंने भी उनका पीछा छोड़ा नहीं जब तक मैंने उनको पकड़ नहीं लिया। मुझे डर लगेगा ही, क्योंकि मुझे पता नहीं वो कितने लोग हैं और उनका पर्पस क्या है, आई डोंट नो। क्योंकि मैं तो वहाँ अपने फैमिली से फ़ोन पे बात कर रही हूँ, अपनी वॉक करने गई हूँ, अपनी लाइफ में बिजी हूँ, बट सडनली जब कोई मेरे पास आ रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, तो डेफिनेटली मुझे डर लगेगा कि ये कोई गैंग है या मेरे पीछे कोई है। इस वजह से मैं थोड़ा घबरा भी गई थी, बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए, इतना इजीली उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मेरे साथ बातचीत की वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर पब्लिकली आपको कोई हरास करे तो आई डोंट थिंक सो। अगर मैं पब्लिक के सामने चुप रहती तो आगे पीछे जो लोग देख रहे हैं उनको भी ये चीज़ करने का मौका मिल सकता है। अमृतसर में 101 सुखमनी साहिब के पाठों पर गुरु नगरी ने डाला भोग। हमारे संवाददाता नरेंद्र शेट्टी की रिपोर्ट। एकता मंच वेलफेयर सोसाइटी की ओर से सबके भले के लिए 101 सुखमनी साहिब के पाठ करवाए गए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सोसाइटी की कुल मेंबर की गिनती 1204 तक पहुंच गई। ਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਾਗਰ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਤੰਤਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਮਨਗਰ ਸੈਂਟਰ ਸਕੂਲ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀਰਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ 30 ਤਰੀਕ 2015 ਨੂੰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੈਂਟ ਕਬੀਰ ਸਕੂਲ ਗੁਰਨਾਮ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਹਾੜਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਖੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਏਕਤਾ ਮੰਚ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਿਆ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਜੋ ਕਰਾਏ ਨੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ पाठ आज कराए गए। फरीदकोट में हरदीप को आज भी है इंतजार इंसाफ मिलने का। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। फरीदकोट के गांव चैना के सरकारी स्कूल की है घटना। मामले में बनाई गई है डॉक्टरों की एसआईटी। पीड़ित हरदीप सिंह के दादा सेवक सिंह का कहना है कि वह एससी और उस पर पोता हरदीप सिंह 7वीं क्लास में पढ़ता है और यह किसी लड़की के मिट्टी की डली लगने पर लड़की के पिता और उसके चाचा की तरफ से हरदीप की स्कूल में ही जाकर बुरी तरह से मारपीट किया। अब तक यह अफसर के पास अपनी मांग को लेकर जा चुका है, परंतु कहीं भी उसकी सुनवाई नहीं हुई। मेरा पोतरा हरदीप सिंह है, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸਮਝਦਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਚੈਨਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੱਗਾ ਤੇ ਗਗਨਾ ਦੋਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਡਿਪਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਐਸੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ? ਗਲਤੀ ਜੀ ਮਾੜੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਵਾ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਡਲੀ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੱਚੀ, ਤੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਮਾਸਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਝੜਕਿਆ ਵੀ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ, ਕੰਨ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਨੇ ਆਏ ਉਹ ਭਰਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਸੱਟ ਹੀ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਏ, ਐਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ। ਬੱਚਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚਾਈਲਡ ਐਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। 3-4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਕੁੱਟਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼੍ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਬੱਚਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ। 17/9 ਨੂੰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣੀ ਬਾਕੀ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर ने सेट बनाया गया। डॉक्टर ने सेट की रिपोर्ट आने तो कार्रवाई। मोगा में धान को इधर उधर करके सरकार को लगाया चूना। हमारे संवाददाता नरेंद्र सेठी की रिपोर्ट। मोगा पुलिस ने कस्बा धर्मकोट के सेलर मालिक पर मार्कफेड और उसके चावल निकालने के लिए दिए गए थे धान में से 60 टन चावल को इधर उधर करने के मामले दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार मार्कफेड धर्मकोट और
2011 से 12 तक धर्मकोट सेलर रामदास को धान चावल निकालने के लिए दिया था, जिसकी वजह से मार्कफेड ने उत्तम सेल्स के खिलाफ शिकायत दर्ज किया। मोगा पुलिस में दी गई जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। रामसर सेलर धर्मकोट के मालिक अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। इस साल 2011-12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਸ਼ਰਨ ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਹੈਗੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵਿਖੇ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ 1,10,382 ਬੈਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ 38,633 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ 21,229 ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਆ ਟੋਟਲ 3430 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਨਯੋਗ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਓ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਡੀਏ ਲੀਗਲ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹਦੀ 1,59,52,645 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਨੇ ਜੀ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਅਰੁਣ ਦੱਤ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ और दोषियों में जल्दी अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तारी पाई गई? मैं जल्दी अरेस्ट कर लिया जाएगा। मामला जो दर्ज होया है रामसर राइसन जरनल मिल धर्मकोट से दर्ज होया, जिन्हां दी 2011-12 की पैडी की क्रॉप की शॉर्टेज जो कि 15/3/2014 ਨੂੰ पाएगी, जिस विच उन्हां कोल 1,10,382 ਗੱਟੇ पैडी जिहड़ी स्टोर की गई सी। ਜਦੋਂ कि उन्होंने मिलिंग पूरी करन उपरंत उन्होंने कोले 21,229 ਗੱਟੇ घट पाए गए, जिस दी पीवी करके उसकी शॉर्टेज बुक की गई और शॉर्टेज बुक करने तो बाद इसका मामला SSP साहब नूं इंक्वायरी लिए भेज दिता गया। सर कितनी वैल्यू बनती थी, कितनी मोहब्बत थी? यह जो गट्टा है इसके 9980 बोरियां चौल जो सी FCM देने सी, जिसकी कि तकरीबन अमाउंट जी सी 1 करोड़ ते 60 लाख रुपए का जोड़ा घाटा सी वो सरकार नूं पिया। ऑस्ट्रेलिया के सांसद जेफ ली श्री हरि मंदिर साहिब में नतमस्तक। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। Jeff Lee, MP for Parramatta. It's certainly a wonderful, humbling experience coming down to see the centre of Sikhism and the beauty. It's a natural wonder of the world, and I can understand why many Sikhs come here. 70,000 a day come here. It was very nice to see the centre of Sikhism right throughout the world here in Punjab. We have many Sikhs in Australia, especially in my constituency. They're the hard-working, caring, they love good values, and I think Sikhism gives those good values. So I would encourage all the Sikhs to return and visit here, the Golden Temple, but then return back to Australia because the Sikhs make some of the best Australians that we have. आज के लिए बस इतना ही। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।